बघेल। आज मैं आपके लिए परसेंटेज का बेसिक लेकर आई हूँ। वैसे तो मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक करा रखा है, लेकिन कमेंट आ रहे हैं कि इसे और डिटेल में बताया जाए। ठीक है, तो मैं इससे आपको अब परसेंटेज के ये कुछ बेसिक फ्रैक्शन है जो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। जैसे अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है, तो जैसे किसी भी क्वेश्चन पूछ लिया 1/5, तो इसका परसेंटेज, जब हम इसका परसेंटेज देखेंगे तो परसेंटेज अगर हम निकालना स्टार्ट करेंगे तो वो हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन जब हमें याद हो, और हमें याद नहीं करना पड़ता। एक मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें याद नहीं करना पड़ता। मैथ को सिर्फ ओनली प्रैक्टिस चाहिए। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा अच्छे से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो देखिए, मैंने आपको वैसे तो पहले क्लास में बता रखा है कि अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना हो, अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो उसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैंने 1/2 फ्रैक्शन लिया, उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आ जाएगा हमारा 50%। ठीक है, वैसे ही अगर हम 1/3 हमने फ्रैक्शन ली, उसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 100/3, यानी 3 जा 9, 3 जा 9 एंड 1 बचा, यानी 3 जा 9, 33, 1/3 यानी 33 सही 1/3%। ठीक है, जो हमारा ये आया हुआ है। अब हमें इसे सॉल्व करेंगे, इतना हमारा टाइम वेस्ट होगा। वहीं अगर हमें प्रैक्टिस में हम क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये इजीली याद रहेगा और हमें इसे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही 1/4 को जब हम फ्रैक्शन को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 25%। ठीक है, जब हमने इसे आराम से निकाल लिया। अब देखिए, जब अभी हमने फ्रैक्शन का मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताती हूँ कि परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो जिस तरीके से हम फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से हमें क्या करना पड़ता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 से 0 एंड 5, जैसे 50% लिया था हमने, 50% लिया है ये मैंने, तो 50% को क्या होगा, 50 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2, यानी 1/2। 50% का फ्रैक्शन है 1/2। उसी तरीके से हम लेते हैं 33 1/3। इसे सॉल्व करना मैंने आपको उस क्लास में भी बताया हुआ है जो मैंने अपना बेसिक परसेंटेज करा है। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं इसे हम ऐसे लिखते हैं। आपने मिक्स फ्रैक्शन सुना होगा, ये वही है। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं एंड जो भी हमारा आंसर आता है फिर उसे हम वहां पे प्लस कर देते हैं। यानी 33 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा, प्लस में 1 अपॉन में 3, यानी 100/3। ठीक है, इसे हम ऐसे करते हैं। जब 100/3 को हमें डिवाइड करना था 1/100 से, जब हमें परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 100 से 100 गया, ये हमारा आ गया फ्रैक्शन 1/3। ठीक है, तो 1/3 का फ्रैक्शन परसेंटेज क्या था, 33 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। इसके क्वेश्चंस मैं अभी कराती हूँ आपको। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है, किसी संख्या से उसका 16 सही 2/3। देखिए फ्रेंड्स, 16 सही 2/3, इसलिए मैंने आपसे कहा था। अब देखो, जब हम इसे सॉल्व करने बैठेंगे 2/3, इसका 6 सही 2/3 का परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई करो फिर यहाँ प्लस करो, हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे जब हम प्रैक्टिस करेंगे 16 सही 2/3 परसेंटेज जो मैंने आपको बताया था, इसका क्या है फ्रैक्शन 1/6। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसे जोड़ने पर प्राप्त संख्या ये है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी माना किसी संख्या से उसका, यानी कोई संख्या हम लिखेंगे माना संख्या है। संख्या हमें माननी पड़ेगी, हमें खुद इमेजिन करना पड़ेगा कि क्या संख्या है। तो हमने माना x है संख्या। ठीक है, जोड़ने पर संख्या x है, उसमें जोड़ने पर यानी 1/6 जोड़ने पर क्या है, नंबर आ रहा है, प्राप्त नंबर क्या है 4956। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस x/6 इज इक्वल टू 4956। अब हम जिस तरीके से नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से करेंगे। 7x 4956, इससे करेंगे 7 7 जा 49 एंड 0 यहाँ लेंगे तो 7 8 जा 56।
ठीक है, इसको अब क्या होगा, x यहाँ करती हूँ मैं, x/6 इज इक्वल टू 708, x इज इक्वल टू 708 इंटू 6। अब इसे करेंगे तो x क्या आ रहा है हमारा, 7 8 जा 56, ठीक है, एंड 7 6 जा 42, यानी हमारा जो नंबर आ रहा है वो ये आ रहा है। जो हमारा इन्होंने पूछा संख्या क्या है, जो हमारी संख्या है वो 4256 यानी 4256।